यार चलिए भाई, भाई बात करता हुआ नजर मत आना अब। सामने देखिए, बातें ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। कल से डीपीपी पे काम करेंगे अमन। कौन कौन सी डीपीपी बाकी है बता दीजिए मुझे। केटीजी और थर्मो की तो बाकी है, तो एक साथ ही होगी दोनों की। एक ही चैप्टर में दिया हुआ है ना, ठीक है। और उससे पहले का कोई बात नहीं है, अब कराया जाएगा आपको। कल एक बार मुझे डीपीपी दिखाइए केटीजी थर्मो की, देखी भी नहीं मैंने तो अभी तक। सुनिएगा, इससे पहले वाले डीपीपी करा दी थी मैंने। हाँ, वो करा दी थी उसकी दो, थर्मल की करा दी थी उसकी, याद है मुझे। तो सबसे पहले अपन डीपीपी करेंगे। आज नहीं करेंगे, आज तो यही कराया जाएगा। अभी करूंगा तब भी एक डीपीपी, दो डीपीपी होने के बाद फिर वैसे ही टाइम चला जाएगा। सुनिएगा, डीपीपी 1 और 2 ऐसे एक साथ नहीं करेंगे, मतलब एक एक दो दो करेंगे तो रोजाना हो जाएगी। आप डाउट में आइए, डाउट में भी पूछ सकते हो, मैंने मना किया नहीं है आपको। मैं आ रहा हूं ना भाई डाउट में, अब क्लास इतनी लग रही है कि मैं क्या करूं भाई। एक इन 3.0 स्टार्ट हो गया है। तो डीपीपी 1 और 2 कल डिस्कस करी जाएगी क्लास में, साथ में पढ़ा भी जाएगा। और एक्सरसाइज 1 के भी स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन लिख दूंगा मैं। और तापीय प्रसार के आप आज की क्लास के बाद करना स्टार्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं तापीय प्रसार। ये तापीय प्रसार क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन, बातें नहीं करें अब। हाँ, जब भी किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो एक्चुअल में क्या होता है? जब हम हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके कोई भी दो अणुओं के बीच में क्या होता है? कंपन होता है। और कंपन की वजह से क्या होता है? दूरी बढ़ती है। दो परमाणुओं के बीच में दूरी बढ़ती है, यानी कि उष्मा देने से क्या होता है? उष्मा अगर आप दोगे तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। बीच की दूरी, एक तो बात करना बंद करिए, बीच की दूरी बढ़ेगी। और अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या प्रसार होगा? तो इस वजह से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। अगर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको रेखीय प्रसार कहते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसको क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, और आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन प्रसार कहते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। आज की क्लास में क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरी पार्ट भी होगा। कल की क्लास में पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा इसका, बस उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर नहीं है, मतलब एक सब टॉपिक था उसी चैप्टर का। आप छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं जो यहां से पूछे गए, कि अगर पहला क्वेश्चन है कि साहब हमारे पास एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है L और चौड़ाई है कितनी B, अगर इसको ताप बढ़ाया जाए तो पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन है लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई घटेगी। बी है लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। सी लंबाई घटेगी, चौड़ाई भी घटेगी। और डी लंबाई घटेगी और चौड़ाई बढ़ेगी। एक छड़ है जिसके पास लंबाई है और चौड़ाई भी है। अगर मैं उसको गर्म करता हूं
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेगी, या लंबाई बढ़नी चाहिए चौड़ाई घटनी चाहिए, या दोनों घटेगी, या एक बढ़ेगी या एक घटेगी? ऑप्शन ए वाले, बी, छड़ लोहे की, लकड़ी की तो नहीं बढ़ेगी, लकड़ी तो जल जाएगी। ए, बी वाले, सी, डी, भैया दोनों ही बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। भाई चौड़ाई क्यों घटेगी ये बताओ? ओ माय गॉड, लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई घटेगी, है ना? वाओ, गजब, क्या सोचते हो तुम मतलब। ये ऐसे होगी ना, उष्मा जब देते तो दो परमाणुओं के बीच में दूरी बढ़ती है। अगर आपने सोचा ऐसे तो सोच लो भाई, सोचते ऐसे ही सोचते तुम्हारे जैसे लो। ये दो परमाणु ऐसे थे, अब अगर मैं बात करूं कि ये दूरी इनमें तो बढ़ गई लंबाई बढ़ने पर ये जो दो परमाणु यहां थे इनके बीच की दूरी तो घट गई ना, जो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी हमेशा बढ़ेगी, सभी दिशाओं में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। इसलिए लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। अगर आप कहते हो कि साहब चौड़ाई घटती तो दूरी घट गई, भाई पहले ज्यादा थी, ये बी अब भी कम हो गया। आंसर है ये। अगला, एक प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है ए, और बीच में एक एक काटा हुआ है इसका ए त्रिज्या की चकती, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। अगर उष्मा दी जाए, उष्मा दी जाए तो ऑप्शन ए बढ़ेगा आर घटेगा, बी ए घटेगा आर बढ़ेगा, सी ए बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, डी नन ऑफ दीज। धातु की एक छड़ है, छड़ नहीं मतलब प्लेट है, और हम पढ़ रहे हैं क्या? तापीय प्रसार। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो उसके दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए उसमें क्या आता है? प्रसार होता है। लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार, चौड़ाई बढ़ती है तो क्षेत्रीय प्रसार, और अगर आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार। अब क्वेश्चन ये, एक प्लेट ली आपने, एक लोहे की प्लेट लेकर आए, उसमें से एक चक्ति काट ली, फिर उसने गर्म करना स्टार्ट किया। वर्गाकार प्लेट थी ये ए भुजा की, और आर त्रिज्या की चक्ति काटी, और आपने जब उसको उष्मा दी तो भुजा बढ़ेगी आर बढ़ेगा, या ए बढ़ेगा आर घटेगा, ए घटेगा आर बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेंगे? वाह, एक और देखिए ऐसे ही। बातें नहीं, अपनी अपनी अकल लगाते रहे। ये आर त्रिज्या की एक वलय, मोटी वलय, बातें मत कर, और ये डी मोटाई है। इसे भी वापस वही क्वेश्चन, उष्मा दी गर्म करने पर, गर्म करने पर डी बढ़ेगा आर घटेगा, डी घटेगा आर बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेंगे? ए बी सी। एक और, आप अपनी अपनी अकल चलाते रहे, ये सब पूछे गए क्वेश्चन और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसे बहुत गंदा बना है। ये भी एक धातु की एक ऐसा आकार की छड़ है, या कुछ भी आप मानो, आर त्रिज्या है और ये गेप डी है। इसको भी गर्म करने पर कुछ समझ आ रहा है?
दोनों बढ़ेंगे हर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हम अभी भी क्या सोच रहे हैं, जैसे ही त्रिज्या बढ़ेगी तो पतली हो जाएगी, है ना? ये बढ़ेगी तो ये पतली हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों बढ़ेगा उसका रीजन भी देता हूं मैं। ये तो पता चल गया होगा कि साहब ए तो बढ़ेगा, पर ये आर क्यों बढ़ेगा उसका रीजन देख। कि कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी अभी ये है, या थोड़ा और जूम करके लिखते हैं इसको ताकि तेरे को अच्छा लगेगा। ये और ये है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप कहते हो कि साहब घटेगी, तो घटा के देख, क्या ये यहां आ जाएगा और ये यहां, दूरी घटी या बढ़ी? घट गई। जो पॉसिबल, तो दूरी क्या बढ़नी चाहिए? तो देख, ये यहां चला जाएगा और ये यहां, क्या ये दूरी बढ़ गई? तो डी भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा और आर भी बढ़ेगा। जब भी हम हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। और दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रसार होगा। इसलिए आर भी बढ़ेगा और ए भी बढ़ेगा। समझ आया? और देख, इसमें भी देख ले भाई, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप कहते हो कि साहब आर बढ़ेगा, तो बिल्कुल ये रहा, आर बढ़ेगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये दूरी ज्यादा है या ये दूरी ज्यादा है? ये वाली तो बढ़नी चाहिए। अब आप इसको अगर घटा दोगे, तो ऊपर वाले कोई भी दो परमाणु लीजिए, अगर आपने घटा दिया यहां लेकर आ गए, तो ये दूरी तो घट गई ना, तो डी भी बढ़ना चाहिए ना, आया ना? दोनों बढ़ेगा। समझ नहीं आ रहा? हाँ भाई। एग्जाम्पल धातु की छड़ें, ये सब लकड़ी की नहीं है। प्रैक्टिकल किया ही नहीं तो देखेगा कैसे? लोहार बनना पड़ेगा बेटा। लोहार पहले, हाँ। पीटने का खेल अलग है बेटा, पीटने के बाद तो बाहर से बल लगा के उसको बढ़ा रहा है। आप सुनिएगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितना बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आपने सुना होगा कि रेल के पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम छोड़ी जाती है, बहुत कम प्रसार होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हो जाएगा। तो यार डायग्राम में बता रहा हूं बना के कि हाँ ऐसे होगा, बहुत कम प्रसार है। 10⁻⁻5 के लगभग होता है। समझ गया होगा शायद। वो पीट पीट कर खेल, बात अलग है। गर्मी के दिनों में तारों को क्या टाइट बांधा जाता है? कौन से तार? लाइट वाले जो तार होते हैं। और सर्दी के दिनों में उनको ढीला छोड़ा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर घटने पे वो सिकुड़ जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ने पे वो फैल जाते हैं। समझ में आया? अब किसी को कोई डाउट? इसमें भी क्या दोनों बढ़ेंगे? अरे बोलिए। इसमें भी दोनों बढ़ेंगे। अगर आप कहते हो कि साहब घटेगा, तो घटा के देख ले। ये और ये वाली जो दूरी है अभी कितनी है, मान ले ये d1 है। तूने कहा कि साहब ये घटेगा, तो फिर तेरे ये आकार ऐसा बनेगा। अरे बनेगा ना? तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? अरे यार गंदा बना है। इसी में सीख ले कि अगर बढ़ता तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाता और ये वाला यहाँ चला जाता, तो दूरी बढ़ती ना दोनों की? सेम वही कॉन्सेप्ट है एकदम। घटा देगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये घट जाएगी। इसलिए हमेशा क्या होगा, बढ़ता है। आपको अभी तक ये लगता होगा कि जैसे आपने लेंथ वाले में और ब्रेथ वाले में बोला कि एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? रीजन समझ आया? कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उष्मा देते हैं, तो उसके कोई भी दो परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है। यही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। और दूरी बढ़ेगी तो मतलब ये बढ़ेगा, दूरी घटाओगे तो वो क्या होगा, उल्टा चल जाएगा। दूरी घट ही नहीं सकती, दूरी हमेशा बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो इस आर को भी बढ़ना पड़ेगा और ये डी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? पे एक एक क्वेश्चन, सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। लिखें। लिखें पहले, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तो
उसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, उसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसके कारण उसमें प्रसार होता है, जिसके कारण उसमें प्रसार होता है। यदि उसकी लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार, यदि लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्षेत्रीय प्रसार, और आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार। तीनों लिख दो। लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्षेत्रीय प्रसार, और आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार। क्वेश्चन लिखें, ये वाली लाइन लिख लेना, उष्मा देने पर, छोटी सी लाइन है, ये सारे क्वेश्चन कराएगी। ताप बढ़ाने पे लंबाई व चौड़ाई। ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ऐसे लिख देता हूं, दोनों बढ़ेगी। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या गिरी है ये? ज्यादा बोल रही है क्या? जल्दी छापे। बेटी घुस घुस के बातें कर रही है। मतलब सामने कोई लड़की होती है तो ये देख लेते हैं कि अभी बात कैसे करती है, सर यहाँ से देख रहे हैं। इसके ये देख चुप चुप के करेगी भी। मतलब उसके पीछे अपने आप को छुपा लो। क्या हो गया रे? जल्दी लिखो भाई, और फिर खूब बातें कर लो। ये सारे एक क्वेश्चन में करवा दूंगा अभी। अरे इसमें क्या लिखेगा भाई, दो तो लाइन है, कितनी देर में बताओ। ताप बढ़ाने पे लंबाई व चौड़ाई बढ़ेगी, डायग्राम बनाना हो तो बना लो, बना लो, मतलब डायग्राम के बिना तो कैसे ही चलेगा। अब उन तीनों को एक साथ ही बनाते हैं ताकि आपका एक साथ काम हो जाएगा। एक, हाँ मतलब समझ जाओगे क्या फिर? हाँ बेटा, क्या हुआ? बनाओ साथ साथ। हाँ बेटा, पीछे लो। तो क्या कहना चाहता है? ओके, डायग्राम साथ साथ बनाए, अब बातें नहीं, एक ही डाटा लिखूंगा, मतलब सबको आर और डी से ही प्रदर्शित कर रहा हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन में ही काम हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डी बोल देंगे और इसके बीच में इसको आर बोल देंगे। पर बनाने तीनों है। ये डी बोलेंगे और ये आर। तीनों क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। ताप बढ़ाने पर D व R दोनों बढ़ेंगे। सबको सेम डाटा दे दिया ताकि एक क्वेश्चन में ही काम हो जाएगा। ये ये क्या है? हे प्रभु। रख दो, नहीं तेरे चेक हो जाएगी भाई कि ये क्या वीडियो मिल रही है तुम्हारी जेबों में। सभी देखेंगे अभी, है ना? कोई ना, मेरे को कौन चेक करेगा? हाँ, हो गया। गजब लोग है भाई। माचिस नहीं है बेटा। तुम मार खाओगे, तुम बाहर मिलना मेरे को। हो गया ये। इसे गिफ्ट की मुझे तुमसे उम्मीद थी। और हाँ, तुम हमारी उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरोगे, मुझे पता था। आगे बढ़े। तीनों डायग्राम बनाए फटाफट, अब मैं टाइम नहीं दूंगा। लिटिल बिट, क्योंकि ये सारा बल कहां से गुजर रहा है? केंद्र से गोलाकार वस्तु में, तो कुल बल कितना है? 0। तो घूमेगा ही नहीं, तो बल लगाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बढ़े आगे। हेडिंग डालें रेखीय प्रसार। अब पहली हेडिंग है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार देखिएगा, बातें नहीं अब। रेखीय प्रसार में हम बात कर रहे हैं किसके? सिर्फ लंबाई में वृद्धि होने की। ऐसा नहीं है कि उसका चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, पर यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई में वृद्धि की। तो हम एक ऐसी रोड ले रहे हैं जिसका चौड़ाई नगण्य, सिर्फ लंबाई है। अगर हम बात करेंगे साहब, एक छड़ है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L नॉट। तापमान कितना है? T नॉट। अब आपसे ये कहा जाए कि साहब इसका ताप बढ़ाया जाए। ताप बढ़ा के हमने कर दिया T नॉट प्लस डेल्टा T। तो इसकी लंबाई मान लीजिएगा हो जाती है L1 या L हो जाती है। कितनी हो जाती है? L। तो ये कहा जाता है कि साहब लंबाई L बोलो या L नॉट प्लस DL बोल दो, अच्छा लगेगा तुम्हें, कि लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? DL की। बहुत अल्पांश वृद्धि होती है। तो आपसे ये कहा जाए कि साहब ये जो अल्पांश वृद्धि है ये किस किस पे निर्भर करती हैं? तो उसका आंसर है कि जितना ज्यादा तापांतर होगा उतना ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। दूसरी बात, ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपने छड़ कितनी लंबी ली है या कितनी छोटी ली है। जितनी प्रारंभिक लंबाई ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लंबाई बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कि कहानी ये है कि जो डीएल है, लंबाई में परिवर्तन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तापांतर के और प्रारंभिक लंबाई के। जो लंबाई में वृद्धि है वो तापांतर और प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है। जब इसको हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक आता है अल्फा, L नॉट डेल्टा टी। ये समानुपाती नियतांक है, ये अल्फा है। तो यहां से ये अल्फा क्या है साहब? ये अल्फा है तापीय प्रसार गुणांक। तापीय प्रसार गुणांक, बातें नहीं, सिर्फ देखते रहे, छोटी छोटी बातें आती भी होगी आपको वैसे। तो डीएल बराबर क्या? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, या dt लिखूंगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब अल्फा बराबर क्या हो गया? डीएल अपॉन एल नॉट, अपॉन का कितना? dt। मात्रक की बात करें कितना होगा?
मात्रक बताइए अल्फा का, ये तापीय प्रसार गुणांक है, तापीय प्रसार गुणांक। मात्रक निकालना नहीं आ रहा इनको, कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, DL/L0, ये तो मात्रक हीन हो गया, 1/डिग्री सेल्सियस। केल्विन में थोड़ी गर्म करते हैं छड़ को, ठीक है बेटा, बात समझ आई? अब ध्यान से सुने, नहीं आई क्या? क्या नहीं आई? कहानी ये है कि लंबाई में जो परिवर्तन है साहब वो प्रारंभिक लंबाई पे निर्भर करता है और तापांतर पे निर्भर करता है। तो डीएल समानुपाती क्या, एल नॉट डेल्टा टी, डीएल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा क्या गया, अल्फा है तापीय प्रसार गुणांक, जो समानुपाती नियतांक आता है वो गुणांक है। अल्फा की बात करें मात्रक के लिए हमने जरा सा फॉर्मूला निकाल लिया कि DL/L0/dt। क्लियर? अब सुनिएगा, ये जो डीएल है बराबर कितना आया, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, DL/L0 बराबर क्या, अल्फा dt लिख देता हूं, समाकलन करना पड़ेगा, dt लिख सकता हूं। बातें नहीं करें, अरे भाई क्या ही चल रहा है, तो सीख लो ना। ले बोल, खड़ा हो जा भाई, समाकलन बताए इसका। हाँ भाई, हाँ 1/L log L, बैठ जा, L0 से L और 0 से T। बताइए क्या लिखूं मैं, log L0 और लिमिट क्या, L0। क्या हुआ? हेलो इनका कोई इलाज, ये चूहे और चुईया को देखने आए यार, उधर चुईया दिखती है इधर चूहा दिखता है। पढ़ान दो यार भाई, तुम क्या यार मजाक मस्ती करते रहते हो 24 घंटे दो। लॉग एल नॉट, बेटे बात नहीं अब, एल नॉट से लेकर एल, और क्या ये अल्फा टी हो गया? अभी ग्राफ पूछूंगा तब पता चलेगा, रुक। तो लॉग अपर लिमिट एल माइनस लॉग एल नॉट लोअर लिमिट बराबर क्या, अल्फा टी। लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग L/L0 बराबर क्या, अल्फा टी। एंटी लॉग लेना आता है, e की पावर माइनस L0 e की पावर माइनस अल्फा टी। कौन था ये, बाहर निकल जा, कौन था, हाथ खड़ा कर और सीधा बाहर जा। कौन था भाई, ईमानदारी से बोल दे तो नहीं भेजूंगा, अगर ईमानदारी से बता दिया जो लेजर लाइट चलाने वाला था तो मैं तुझे बाहर नहीं भेजूंगा, पक्का आज। और मुझे बाद में पता चला तो पूरे वीक मेरी क्लास में नहीं बैठने दूंगा। अब बोल, जितना डिले करेगा 2 वीक कर दूंगा, और अब की बार पिघलूंगा नहीं। कौन था जिसने लेजर चलाया, उसका लेजर याद नहीं आएगा। तुम लोग बात करना बंद कर, तुम लोग क्यों मूड खराब करने में लगे हुए हो यार भाई। मैं भाग जाऊंगा तुम्हारा बेच छोड़ के, सच बता रहा हूं मैं। सामने रहेगा अब, हाँ। अगर अल्फा का मान, बात नहीं रहे अब, अगर जो तापांतर होता है, रियल फॉर्मूला तो ये होता है,
L बराबर L नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी पर तापांतर अगर कम होता है तो इस फॉर्मूले को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप करोगे इस फॉर्मूले को आप कभी भी यूज नहीं करोगे। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? क्योंकि जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 0.1 0.2 सेंटीमीटर के आसपास। तो लंबाई में परिवर्तन अगर बहुत कम है तो ये dl बराबर जो L नॉट अल्फा डेल्टा टी आपने सीखा था इसी को यूज करेंगे अपन। dl क्या है कि साहब प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L नॉट, और बाद वाली लंबाई कितनी थी? L प्लस L डेल्टा L या dl, L नॉट प्लस dl। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साहब लंबाई में परिवर्तन, इसको अगर मैं L1 मान लूं तो लंबाई में परिवर्तन क्या लिखेगा? अगर मैं L नॉट प्लस dl नहीं देता, इसको क्या देता? डायरेक्ट की L1 देता। क्या देता कि साहब ये फाइनल लंबाई है, अंतिम लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन क्या करता? L1 माइनस L नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूं L फाइनल बोल के L नॉट बराबर क्या? L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये L फाइनल आ जाता हमारे पास L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। आपके सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, वो वाला आपको नहीं लगाना है क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बहुत कम होता है तो इससे ही डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। L फाइनल बराबर कितना है? L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नजर आ रहा है? अरे बोल, लंबाई और ताप के बीच में ग्राफ कैसा नजर आ रहा है? सीधी रेखा का। देख y बराबर mx प्लस सी आ रहा है क्या? तो इसका जो ग्राफ बनवाया जाता है, देख दो फॉर्मूले हमने निकाले, L बराबर L नॉट e की पावर अल्फा टी, माइनस नहीं प्लस था, ये तुमने लिखवाया है। बेटा इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब मत कर, अंट संट पढ़ा दूंगा फिर कह रहा हूं। हाँ, L अपॉन L नॉट बराबर क्या? e की पावर अल्फा टी। माइनस कहीं आ ही नहीं रहा था और फिर भी मैंने लिख दिया। हाँ चलाओ और चलाओ, टॉर्च चलाओ। अब देख ये वाला तो क्या? L बराबर L नॉट e की पावर अल्फा टी, और एक ग्राफ है L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब आपसे इसका ग्राफ पूछा जाता है ये वाला, ये ग्राफ बना के बता दो मुझे तो, किसके बीच में? L व T, ताप के बीच में। ये अच्छा, मुझे तो लगा था कि कम से कम ग्राफ कैसा बनता है वो तो पता ही होगा। ए की पावर माइनस एक्स का आता है उल्टा, और ऐसे नहीं आता, वो ऐसे आता है। ए के पावर प्लस एक्स का ये होता है और ए के पावर माइनस एक्स का ये होता है। बेसिक ग्राफ पढ़े हैं? आपको सच्चाई बताता हूं अब कि आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको बेसिक चीजें पुरानी आप नहीं कर रहे हो रिवाइज। पता नहीं अभी करंट का पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, पर आपको पढ़ने की जरूरत है भाई, ये सच्चाई है। अगर आप e की पावर x का ग्राफ नहीं पहचान पा रहे हो इसका मतलब आप चीजें भूल चुके हो। ये छोड़ो और पढ़ने में ध्यान दो, कोई मतलब नहीं है। फिर कहना ही मत कि क्योंकि तुम्हें अपनी कमियां तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो अब क्या पता है कि हमें बहुत कुछ आता है, बस ये पता है। और जिस इंसान ने एक बार ये सोच लिया ना कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उस दिन से उसका सर्वनाश होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे मैं ही हूं। मुझे भी जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि आई एम अ गॉड ऑफ फिजिक्स, उस दिन मैं निपट जाऊंगा। नहीं आती भाई, सबको सब नहीं आता है। हाँ, पर तुम्हें जितना चाहिए उतना पूरा सब्जेक्ट आता है। पर इसका मतलब नहीं कि पूरी फिजिक्स, दुनिया की पूरी फिजिक्स मुझे आती हो, नहीं आती। पर तुम्हें जितना चाहिए वो पूरा आता है।
और तुम्हें शायद लगता है भ्रम में जी रहे हो बहुत सारे कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। अपनी कमियों पे ध्यान दो। e की पावर x का ग्राफ नहीं समझ आ रहा? सही है, ये सही है। अब ये जो बनाया, ये ऐसा नहीं बनेगा। अब ध्यान से देख कैसा बनेगा। अल्प ताप के लिए, बहुत कम तापांतर के लिए तो ये पहले जाएगा सीधी रेखा, और उसके बाद ऐसे ऊपर जाएगा ये। बहुत कम ताप के लिए तो L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है यहां से यहां तक। तो और उसके बाद जब तापांतर बढ़ेगा ज्यादा अगर, तो फिर ये क्या है, e की पावर x में। तो ये यहां तक स्ट्रेट लाइन है। चार ग्राफ जब मिलेंगे ना, तो पहला ग्राफ कौन सा टिक होगा, ये वाला, क्योंकि आपने e की पावर x यही पढ़ा है। ये तो पढ़ाया होगा तब आप टिक करोगे ना। तो ये यहां से यहां तक सीधी रेखा है, क्योंकि अल्प ताप के लिए संबंध क्या है, सीधी रेखा का। और उसके बाद है e की पावर x। आया समझ में? और आप कहो तो इसका संबंध भी लिख के बता दो, सीधी रेखाएं नहीं, इसमें भी सोच रहे होंगे कि ये सीधी रेखाएं कि नहीं है। ले, L बराबर L0 1 प्लस अल्फा L0 टी, या डेल्टा टी, जो भी तू लिखता है। तो ये y, ये तो कांस्टेंट हो गया c, प्लस ये क्या, m ढाल अल्फा L0, और ये x, y बराबर mx प्लस c। क्लियर है? छापो अब। पूरा छापे। आज घर जाके बेसिक मैथमेटिक्स का कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट करोगे, 10 या 15 मिनट दो उसको। चाहे आप बेसिक ग्राफ पढ़ो और ढूंढो अपनी कमियों को। भाई यही वक्त है जब आप अपनी कमियों पे काम कर सकते हो। लास्ट में तो तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है। देख, देख, नहा के आए हो? नहीं लग रहा। आंखों से। हो गया? जल्दी जल्दी कॉपी करें, 3-4 स्लाइड है। ये मात्रक है इसका। अपोन में ही तो जाएगा। अच्छा, ये अंट संट लिख दिया क्या? यस। ये एल नोट जाएगा, बोलेंगे थोड़ी ना हम, है ना। मात्रक तो सही लिखा हुआ था वो, डी एल अपॉन एल नॉट डी टी। मात्रक तो सही था। अब वैसे भी सही था, पर वो लिख सकते थे, वो भी सही था। यस, सही था वो। भले ही ऐसे लिख दिया मैंने, पर वो सही था, क्योंकि यहाँ डिवाइड है ना, तो ये डी टी, तो ये नीचे आ जाता सीधा। वो एक ही बात थी, कोई बात नहीं। पर वो ऐसे लिखते टाइम मैंने बाई मिस्टेक ही लिखा था, ऐसा सोच के नहीं लिखा था कि वो सही था, पर वो सही था। जल्दी जल्दी लिखे, क्वेश्चन भी करने, अभी तो तीनों गुणांक सिखाने हैं। और चीजें सिखाता हूं इसमें, देखिएगा। उसके आगे ये छापे। ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा, ये ग्राफ के लिए बताया है कि साहब ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफिकल अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो, बाकी ये कभी यूज नहीं आएगा अपने।
अपने यूज वही आएगा। जीरो से टी कर दो ना, टी से टी नोट कर दो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वहां पे टी माइनस टी नोट लिख दिया जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर मान लो 0 था, बाद में कितना हो गया, टी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं, वो तापांतर है, बाद में भी वो तापांतर ही आएगा। वो ग्राफ ढंग से दिखाने के लिए मैंने 0 से टी ले लिया। एक क्वेश्चन 100% मान के चलना इन दो क्लास में से, तापीय प्रसार से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको लास्ट में लिया मैंने। और क्वेश्चन आसान बनेगा, एक आध हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो जाए। बढ़ाएं आगे, खुद करें डेरिवेशन, टीपते रहेंगे हमेशा। हो गया। उसके आगे ऐसे ही लगा के लिख लो, मतलब उसी के आगे चलने दो, उसी के छोटे छोटे पार्ट हैं। हो गया, जल्दी करे भाई। सबके फॉर्मूले सेम आएंगे एज इट इज। जैसे टोसो के यांत्रिक गुण वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें विकृति प्रतिबल के फॉर्मूले एक जैसे आ रहे थे, लंबाई आ जाता था, फिर आयतन आ जाता था। ऐसे यहाँ पे लंबाई की जगह क्षेत्रफल आ जाएगा, फॉर्मूले एज इट इज आएंगे तीनों के, तो वो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। बढ़ाएं। छापे। हाँ सर। ऐसा क्या ही छापना है उसमें, खुद ही कर ले। उतना लिखने के बाद तो खुद को कैलकुलेशन करनी चाहिए भाई, ये पुनीत है ना। छापे फटाफट, ये सीधी रेखा है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगता है, अल्पांश परिवर्तन के लिए, ठीक है। ताप भी कम हो, अल्पांश परिवर्तन हो, और ज्यादा परिवर्तन हो तो फिर क्या लगेगा, ये वाला। तो जब ज्यादा तापांतर होगा और ज्यादा परिवर्तन होगा लंबाई में, तो यहां से स्टार्टिंग में तो क्या आएगा, सीधी रेखा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा। एल फाइनल बराबर एल नॉट वन प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। हमने y अक्ष में लंबाई ली है, x अक्ष में क्या लिया है, तापांतर, तो अल्फा एल नॉट एक्स, ये देखा देखा नहीं लग रहा, y बराबर ये c हो गया, और ये क्या हो गया, mx। तो ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, हाँ ये तापांतर ही तो चल रहा है। वो 0 से t लिया था ना हमने, तो वो t-0 तापांतर ही तो आया। अच्छा, यहाँ ये t दिख रहा है और यहाँ डेल्टा t, जब इसको डिराइव कराया था तब भाई ये देखिए, यहाँ मैंने 0 से t ले लिया ताकि आप डेल्टा टी के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ भी लिमिट लगाएगा तो क्या होगा, t-0, तो यही तापांतर है, एक 0 है और एक t है, तो यही तापांतर है। यहाँ मैं T1 T2 भी ले सकता था पर नहीं लिया मैंने जानबूझ के। अब अगले सारे सेम टू सेम चलेंगे, सारे डेरिवेशन ग्राफ ग्राफ। अब और छोटी सी बात हम सीखते हैं, ये छापो पर फटाफट।
हो गया, जल्दी बनाएं, अब क्वेश्चन करेंगे। पढ़े? ये dl बाई एल को क्या बोलो भाई, नामकरण बताओगे इसका? क्या ये लंबाई में परिवर्तन है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है लंबाई में आंशिक परिवर्तन? लंबाई में आंशिक परिवर्तन। तो dl बाई एल किसके बराबर था? अल्फा डेल्टा टी के। क्लियर? अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो dl बाई एल इंटू क्या हो जाएगा? 100, और ये अल्फा डेल्टा टी क्या आ जाएगा? इंटू 100। ये प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? लिखे क्वेश्चन। किसी धातु की छड़ के लिए, हाँ अभी उतरा देंगे, रुको तो सही, वो तो सब लिखा हुआ है, एक ही तो चीज नहीं बताई है। किसी धातु की छड़ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक 2 इंटू 10 की पावर -5 1/डिग्री सेल्सियस। मात्रक अगर लिखो तो इसका 2 इंटू 10 की पावर -5 1/डिग्री सेल्सियस है। यदि ताप में वृद्धि, यदि ताप में वृद्धि, यदि किसी धातु की छड़ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक 2 इंटू 10 की पावर -5 और वो मात्रक 1/डिग्री सेल्सियस है, यदि ताप में वृद्धि 100 डिग्री सेल्सियस की जाए, ताप में वृद्धि 100 डिग्री सेल्सियस की जाए, तो लंबाई में आंशिक परिवर्तन क्या होगा? तो लंबाई में आंशिक परिवर्तन क्या होगा? अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो dl बाई एल बराबर अल्फा डेल्टा टी। प्रतिशत निकालो या नहीं? प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ आंशिक परिवर्तन पूछा है। खत्म। 2 इंटू कर फटाफट, देखो मत। 2 इंटू 10 की पावर -3। मात्रक क्या होगा? कोई मात्रक नहीं है, लंबाई अपॉन लंबाई है, यही आंसर है। और फिर ये कॉन्सेप्ट भी छाप देना इधर से। टेम्परेचर डायरेक्ट दे रखा है ना, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए। सेल्सियस में ही लेना है बेटा, केल्विन में क्यों लेंगे? 1/डिग्री सेल्सियस है ना इसका मात्रक, तो सेल्सियस में लेंगे ना, सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा। हाँ वो लिख के ये छाप दो, कॉन्सेप्ट छोटा सा नामकरण है और कुछ नहीं है। आंसर छाप दो, क्वेश्चन का ये आंसर है और ये छापना है। फिर लंबाई में आंशिक परिवर्तन के नाम से, dl बाई एल का नाम है लंबाई में आंशिक परिवर्तन। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, दो फॉर्मूले, सिंपल एकदम। हो गया। हेडिंग है अगली, क्षेत्रीय प्रसार, एरियल एक्सपांशन। हाँ हाँ लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी है ही नहीं। एरियल एक्सपांशन, क्षेत्रीय प्रसार। हाँ
क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय पृष्ठीय लिखो, क्षेत्रीय लिखो, क्षेत्रीय प्रसार, बातें नहीं पढ़े। ये अल्फा का मान बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है, 10⁻⁵ में। क्षेत्रीय प्रसार सामने देखिए, अब छोटा सा एक डेरिवेशन करवाता हूं। क्षेत्रीय प्रसार से तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन वापस वही। अच्छा, देखिएगा एक प्लेट है हमारे पास और ताप बढ़ाने पे इसका क्षेत्रफल बढ़ा। मान लो कि इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल है A0, बाद में क्षेत्रफल हो गया इसका A फाइनल। तो वही कहानी के साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन डायरेक्टली समानुपाती होगा किसके? प्रारंभिक क्षेत्रफल के और तापांतर के। ये T0 है और ये T0 प्लस डेल्टा T है, या dt लिखता हूं, T0 प्लस dt यानी कि dt तापांतर के। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं बीटा। A0 dt, डी को क्या लिखेगा? ए फाइनल माइनस ए नॉट बराबर क्या? बीटा ए नॉट डी टी। बोल ए फाइनल क्या आया? ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डी टी। क्या सेम वैसा ही आया है? अल्फा की जगह क्या आ गया? सिर्फ बीटा। तो ए फाइनल आपका आ गया ए नॉट 1 प्लस बीटा डी टी। पहला फॉर्मूला जो सभी जगह लगाना है हमें, यही काम आएगा। दूसरा इसी को उठाते हैं वापस यहां से, जो लॉग वाला आएगा। बोल डी ए बराबर क्या? बीटा ए नॉट डी टी। क्या डी ए अपॉन ए नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बीटा डी टी। समाकलन कर दे, एज इट इज चलेगा, आप सेम टू सेम। ए नॉट से ए फाइनल, ये ए कर ले, और ये 0 से टी, क्या लॉग ए नॉट हो जाएगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये, और ये बीटा टी। क्या इसको डायरेक्ट लिख दो? लॉग ए अपॉन ए नॉट, और ये हो जाएगा बीटा टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास a बराबर एंटी लॉग लेने के अपन लॉग ए अपॉन ए नॉट बराबर बीटा टी। तो एंटी लॉग लेने के बाद ये आ गया e की पावर बीटा टी। तो a बराबर ए नॉट e की पावर बीटा टी आया क्या? तो वापस से दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, जैसे लंबाई के आए थे, सेम टू सेम। a बराबर ए नॉट e की पावर बीटा टी, और ए फाइनल बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा डी टी या डेल्टा टी, जो भी आपको। कोई दिक्कत है क्या? इसका भी वापस वैसा ही ग्राफ बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन और फिर e की पावर x वाला। तो ये तो थ्योरेटिकल सेक्शन, फिर समझने वाली बातें आगे। तो इसको छापेंगे हम, ये a और ये t, स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे, मतलब थोड़ा सा यहां तक सीधी रेखा है। छापना स्टार्ट करो, सेम था एज इट इज, कुछ था नहीं क्षेत्रीय प्रसार में। अभी जब तक तीनों नहीं पढ़ लेते तब तक ये ऐसे ही चलेगा, तीनों सेम एज इट इज है।
हो गया पढ़े? कहाँ तक टिपेगा? जल्दी टिप। सेम एज इट इज तो चल रहा है भाई। अभी थोड़ी देर ऐसा ही चलेगा भाई, ये थोड़ा सा बोरिंग भी है पर ये ऐसे ही चलेगा, ये सारे कराने पड़ेंगे भाई। लास्ट में 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं करवा सकता था, अब की बार सीधा लिखाऊंगा, अब की बार डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। एक और सिंपल सा डेरिवेशन करा दूंगा अल्फा बीटा में संबंध का, अल्फा गामा का भले ही नहीं कराऊंगा, और आप कहोगे तो तीनों का करा देंगे। छापे। 2-3 दिन की छुट्टियां भोग के आए हो तुम लोग, है ना? कर सकता है, या छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आसान है यार, क्या कर रहा है? हो गया क्या? बस आ गया नीचे। ये रो एम है, ये रो वन है। मान ले एक्स क्षेत्रफल ए। बातें नहीं यार, हो गया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। सुने, बात नहीं अब, अल्फा और बीटा में संबंध देखो सामने। डेरिवेशन नहीं लिखना है, बस मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे आता है अल्फा बीटा में संबंध। तुम्हें नहीं लिखना होगा, अब नहीं लिखवाऊंगा एक भी डेरिवेशन, बस डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। और अगर मैं रिजल्ट ही करवाता तो ये अभी तक तो कंप्लीट हो जाता। नहीं कराएंगे पर ऐसे। सुन देख इधर, अब आपसे ये कहा जाए कि अगर ये वाला जो प्लेट है ये एक ही पदार्थ से बना है, जैसे कॉपर की प्लेट है पूरी की पूरी, या ये हो सकता है कि कॉपर और लोहे की, आयरन की 2 प्लेटें ले ली जाए, अगर समान पदार्थ से बनी है तो उसका सभी दिशाओं में जो प्रसार होगा क्या होगा? समान होगा। यानी कि उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है एक दिशा के लिए तो क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक, और 2 दिशाओं के लिए हम उसको बीटा बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसकी इधर लंबाई बढ़ती है, इधर लंबाई बढ़ती है और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो इधर भी कितना है? अल्फा। ऐसे पदार्थ जिनका सभी दिशाओं में रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? समान, उसको बोलते हैं समदेशिक, आइसोट्रोपिक, समदेशिक। और जिनका अलग अलग होता है उनको बोलते हैं विषमदेशिक। जैसे मैं आपसे बात करूं कि साहब एक छड़ ऐसे ले ली और एक छड़ ऐसे ले ली हमने, और एक छड़ यहां पे ऐसे, और एक छड़ ये रही। मान लो कि ये कॉपर की है, ये आयरन की है, लोहे की, तो इसका इस दिशा में प्रसार अलग होगा अल्फा 1, और इस दिशा में क्या होगा? अलग होगा अल्फा 2। ये होते हैं विषम देशिक। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि साहब समदेशिक में अगर अल्फा बीटा में संबंध देखा जाए, या इसमें ही देख लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 विषमदेशिक की बात कर लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि साहब ये हमारे पास एक प्लेट है, बात मत कर रहे, यहाँ पे अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। ये वाली लंबाई स्टार्टिंग में कितनी है, L1 है, और ये कितनी है, L2 है। तो अगर मैं फाइनल लंबाई लिखूं L1 डेज, तो क्या लिखेगा बेटा, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी ताप बढ़ाने पर। और अगर मैं फाइनल लंबाई लिखूं L2 डेज, तो क्या लिखेगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा इनका, प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा L1 L2, अरे हाँ या ना, L1 L2। और अगर मैं अंतिम क्षेत्रफल की बात करूं A डेज, तो वो क्या होगा, L1 डेज इंटू L2 डेज। सिर्फ सामने देखता रहे, कॉपी नहीं करवाऊंगा, बस डायरेक्ट लिखवा दूंगा, पर मैं पूरा डिराइव कर देता हूं एक बार। वैल्यू डालिए यहां पर, क्या ये L1 L2 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, अरे यही लिखेंगे क्या, और ये आ जाएगा आपका A फाइनल। क्या ये A इनिशियल हो गया L1 L2, तो ये A डेस यानी कि A फाइनल, और ये हो गया आपका A इनिशियल। 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। मल्टीप्लाई करें, लो मल्टीप्लाई करते हैं। A डेस बराबर A 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। मल्टीप्लाई करना आता है, बोलो। 1 का सबके साथ करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। आया क्या, अल्फा 1 और अल्फा 2 बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये जो गुणनफल होगा ये ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे मैं कहूं 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5, क्या 10 की पावर -10 हो जाएगा, तो इसको नगण्य मान लिया जाता है, जीरो। तो सिर्फ आगे वाली कहानी बची, ए डेस बराबर ए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या डेल्टा टी। क्या ये देखा देखा लग रहा है अब, क्या हमारा ए फाइनल आया था, ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आया था क्या, तो बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। क्लियर है, बस इस एक छोटे से रिलेशन के लिए इतना बड़ा डिराइव किया मैंने। बीटा बराबर होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। आया क्या, अब अगर अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर होगा तो बीटा किसके बराबर होगा, 2 अल्फा के। अगर समदेशिक पदार्थ है तो अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर 2 अल्फा। तो समदेशिक के लिए तो हो जाएगा ये समदेशिक, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, तो बीटा बराबर क्या, 2 अल्फा। और विषम देशिक के लिए क्या हो जाएगा, विषम देशिक के लिए बीटा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। कोई दिक्कत, अब आपको अगर डेरिवेशन छापना है तो छाप सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिख लो, मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं हो। इसमें लिखा हुआ है वो, हाँ ये तो लिख लो, हाँ लिखे, हेडिंग डाले अल्फा व बीटा में संबंध। फिर मैं एक एक चीज लिखाता हूं आपको, अल्फा व बीटा में संबंध लिखें, समदेशिक लिखें पहले, ऐसे पदार्थ, समदेशिक आइसोट्रोपिक बोलते हैं इनको, समदेशिक पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका सभी दिशाओं में प्रसार गुणांक समान होता है, प्रसार गुणांक समान होता है, ऐसे पदार्थ जिनका सभी दिशाओं में प्रसार गुणांक समान होता है। अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 और बीटा बराबर लिख दो 2 अल्फा।
फिर लिखें विषम देशिक, ऐसे पदार्थ जिनका प्रसार गुणांक सभी दिशाओं में अलग अलग होता है, सभी दिशाओं में अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थ जिनका प्रसार गुणांक सभी दिशाओं में अलग अलग होता है, तो बीटा बराबर लिख दो α1 प्लस α2। फिर क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन साथ में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आंशिक परिवर्तन क्या लिखेंगे? dA बराबर A बीटा डेल्टा टी या dt, तो dA अपॉन A बराबर बीटा dt। और dA अपॉन A बराबर 100%, परसेंटेज में मतलब लिखे किसी समदेशिक पदार्थ के लिए, लिखें क्वेश्चन, किसी समदेशिक पदार्थ के लिए क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन 2% हो जब ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए, हो जब ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए किसी समदेशिक पदार्थ के लिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 2% हो जब ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए, तो इस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो इस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा, अल्फा निकालना है, निकाले। निकालो भाई, सबका आंसर आना चाहिए इसका तो। और ये भी नहीं आए तो फिर सोचने की जरूरत है, सच में ही। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस 2 फॉर्मूला बेस है। हो गया? dA बाई A इंटू 100 बराबर बीटा डेल्टा टी इंटू 100। ये तो दिया हुआ है 2 बराबर बीटा डेल्टा टी कितना, ये हो गया 100 इंटू 100, तो बीटा आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर -4।
और बीटा बराबर क्या है 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 यानी कि 10 की पावर -4। किसका नहीं आया हाथ खड़ा करें। अच्छी बात है। अगला हेडिंग डालें आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार मतलब आयतन में क्या कोई ऐसा वस्तु लेंगे जिसके पास क्या हो आयतन हो। अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। जो आयतन में परिवर्तन है वो समानुपाती होगा किसके, प्रारंभिक आयतन के और तापांतर के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, आयतन प्रसार गुणांक गामा वी नॉट डेल्टा टी, डी टी लिख लो। ठीक है, यहां से इसको लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी नॉट बराबर गामा वी नॉट डी टी। साथ साथ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चल रहा है एज इट इज है। तो वी जहां पे अटक जाओ पूछ लेना। वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एक तो ये संबंध आ जाएगा हमारा, और दूसरा भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कोई समाकलन नहीं करूंगा, थोड़ा सा लिख के डीवी अपॉन वी नॉट बराबर गामा डी टी। तो ये आ जाएगा v बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस सॉरी प्लस ई की पावर गामा टी। फिर इसका ग्राफ बना लेंगे हम जैसे वहां बनाया था, इधर v होगा इधर t होगा, पहले सीधी रेखा और फिर ऐसे। क्योंकि समय भी हो रहा है ना, थोड़ा बाकी है। पढ़े अब क्या, गामा व अल्फा में संबंध, अल्फा गामा में संबंध बताइए क्या होगा। गामा बराबर होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अरे 3 डायमेंशन है ना, ये विषम देशिक के लिए, और समदेशिक के लिए गामा बराबर 3 अल्फा। अब तीनों में संबंध भी देख लेते हैं साथ में, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा में संबंध। बीटा बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2। गामा बराबर 3 अल्फा, तो अल्फा बराबर गामा बाई 3। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। ये टीएमआर है भाई, ये पूछा गया है। हो गया, बैठे रहे शांति से। जल्दी से कॉपी कर ले। अब बात करते कि आज की क्लास में क्या पढ़ा। वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़ा, एहसास करा दिया जाए आपको एक बार। हो गया क्या, जल्दी करिए, 5 मिनट है अभी है।
हो गया क्या? अब इधर देख क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। रेखीय प्रसार गुणांक एल फाइनल बराबर एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल बराबर एल नॉट ई की पावर अल्फा टी, ए फाइनल बराबर ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, या ए फाइनल बराबर ए बराबर ए नॉट कर ले, अच्छा लगेगा, ई की पावर बीटा टी। ये तुझे ऐसे भी दिख सकता है किताबों में, ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, डरने का नहीं है इधर। और वी फाइनल बराबर क्या? वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, या v बराबर वी नॉट ई की पावर गामा डेल्टा टी या टी। फिर हमने अल्फा बराबर टू बीटा बराबर टू अल्फा, और गामा बराबर थ्री अल्फा, अल्फा बराबर बीटा बाई टू बराबर गामा बाई थ्री। यही पढ़ा है, ये इतना सही पढ़ा है आज अपन ने। छोटे मोटे क्वेश्चन करे हैं। अब होमवर्क की बारी, देख लीजिए और इसी हिसाब से आपको चलना है। क्या है होमवर्क स्लाइड का है इसमें, यहां लिख देता हूं। केटीजी प्लस थर्मो की 2 डीपीपी, डीपीपी 1 एंड 2, एक्सरसाइज 1 के 30 क्वेश्चन। यही उष्मागति की अगली क्लास का क्या गोल रहेगा मेरा? डीपीपी 1 एंड 2, केटीजी प्लस थर्मो। थैंक यू, जा सकते हो।